वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो कार्ल पियर्सन उसका मेथड था, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, अभी आज हम लोग करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये मेथड कब यूज़ होगी कि जब दो वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, बराबर। जब क्वांटिटेटिव हो तब हम लोग केपी मेथड, कार्ल पियर्सन की मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी डेटा क्वालिटेटिव हो तब हम लोग क्या करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। क्वालिटेटिव मतलब क्या, कि कोई भी एक क्वालिटी वो शो करता हो, जैसे ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गई, उसकी स्किल हो गई, एनीथिंग दैट इज़ अ डांस, एक्टिंग और एनीथिंग, या फिर म्यूज़िक हो गया। तो ये सारी एक क्वालिटी है जिसको कोई एक नंबर में डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको रैंक असाइन करेंगे। ठीक है, इसकी फार्मूला क्या है, तो इसकी फार्मूला कुछ ऐसी है, 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। तो जब भी आपको रैंक कोरिलेशन पूछे तब ये फार्मूला अप्लाई होगी। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है, जो सेक्शन सी का 10 है, 110 नंबर पेज के ऊपर है, पार्ट 1 में। वो कई बार आता है बोर्ड्स में कि कौन सी सिचुएशन में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कौन सी सिचुएशन में ये इक्वल होगा। ठीक है, तो उसका आंसर 86 पेज नंबर के ऊपर है। तो ये बोर्ड्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर सम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बस इतना ही लिखना है। व्हेन वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर सम अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बराबर। तो उस केस में दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। आपको 86 नंबर पेज के ऊपर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला सम करते हैं। ठीक है, क्या दिया है आपको, तो 6 कंपनीज आर रैंक्ड बाय 2 मार्केट एनालिस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट। फाइंड द रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको कंपनी दिया है रैंक बाय एनालिस्ट 1, रैंक बाय एनालिस्ट 2। ठीक है, अपनी फॉर्मूला क्या आएगी, तो ये वाली फॉर्मूला आएगी। तो डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर एक्स माइनस आर वाई। तो एक सम हम लोग पहले देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे पहला आपको क्या दिया है, तो रैंक बाय 1 दैट इज योर आर एक्स। आर एक्स आपको दिया है। आर एक्स क्या दिया है, तो वो आपका है 5, 2, 1, 4, 3 एंड 6। आर वाई क्या है, तो 6, 4, 3, 2, 1 एंड 5। उसके बाद कॉलम आएगा डी का, डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। 5 - 6 - 1, 2 - 4 - 2, -2, 2 2 एंड 1। ऑलवेज सिग्मा डी का ऑलवेज टोटल आएगा 0। अगर वो 0 ना आए तो देख लेना कि आपकी कोई गलती हो गई है। उसके बाद क्या आएगा, तो डी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1। ओके, इसका हम लोग टोटल करें 18। 18 विल बी योर टोटल। फिर आपको क्या फाइंड करना है, आर। आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। ओके, 1 - 6 सिग्मा d² मतलब 18 अपॉन n। n क्या है अपना, तो 6 कंपनी यहाँ पे लिखा है। अगर वो पता ना चले तो आप ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एन 6, 6 का स्क्वायर -1, ऐसा कुछ होगा। 1 देखो 1 अलग है, तो 1 को आप मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, तो ये आपका आएगा 108। और नीचे क्या आएगा, तो 6, और ये 36 -1। 1 - 108 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 35।
1 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 6, तो 210। ये 1 में से मैं माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0.51, तो ये आपका आंसर आएगा 0.49। ओके, ये आपका सिंपल है। और ये सब नीचे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, रैंक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.49 एंड देयर इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू रैंक एनालिस्ट। ओके, तो ये एक टाइप का ही सम हो गया। फिर दूसरी टाइप के सम में क्या आता है कि जिसमें आपको रैंक असाइन करना पड़ता है। रैंक आपको दिया नहीं है, रैंक आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 57। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ टाउन प्लानिंग कमिटी ऑफ अ स्टेट। सिटी पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ आपको दिया है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको रैंक कोरिलेशन मेथड से करना है। x आपको दिया है 57, 45, 14, 18 एंड 8। ओके, उसके बाद आप y लिख दो। y इज इक्वल टू 13, 20, 10, 15 एंड 5। अभी आपको रैंक असाइन करना है, तो वो क्या आएगा अपना RX। रैंक असाइन करना है तो सबसे पहला रैंक किसको हम लोग देंगे? जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग सबसे पहला रैंक देंगे। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 57, तो ये हमारा पहला रैंक हो जाएगा। उसके बाद 45, ये दूसरा रैंक। उसके बाद 18, ये तीसरा रैंक। उसके बाद 14, ये चौथा रैंक। उसके बाद 8, ये पांचवा रैंक। ओके, तो ये हमारा RX हो गया। उसके बाद RY। RY क्या आएगा? तो इसमें भी सेम, जो हाईएस्ट है उसको पहला रैंक दे देंगे, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद 15 वो दूसरा हो गया। उसके बाद 13 वो तीसरा हो गया। उसके बाद 10 वो चौथा हो गया। उसके बाद 5 वो पांचवा हो गया। ओके, फिर हम लोग d इज इक्वल टू RX माइनस RY करेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1, 0, 1, 0। ओके, ये 2 और माइनस 2 0 हो गया, तो ये अपना करेक्ट है। उसके बाद डी स्क्वायर करेंगे। डी स्क्वायर में आएगा 4, 1, 0, 1, 0 और टोटल आएगा 6। फिर फॉर्मूला रख देंगे r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। r क्या है? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 6। n कितना है? तो n अपना है 1 2 3 4 5, 5 n इज इक्वल टू 5। 5 का स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 माइनस 1। 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24। 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24। तो आपका इसका आंसर आएगा 120। नीचे का आंसर आएगा 120 और उसके बाद 1 माइनस 0.3, 0.7 आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आप लिख सकते हो। चलो, तो ये दूसरे टाइप का सम हो गया। अभी तीसरे टाइप का सम आएगा जिसमें टाई इन अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट जो भी होगा उसके अंदर टाई हो गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, जब भी ऑब्जर्वेशन रिपीट आ गया कि जैसे मेरे भी मार्क्स 50 है और दूसरे कोई बच्चे के भी मार्क्स 50 है, तो वो क्या हो गया? वो रिपीटेशन हो गया। तो रिपीटेशन जब भी हो तब हम लोग कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये जो आप देख रहे हो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, सी एफ का मतलब क्या रहता है? तो कोरिलेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये सी एफ अलग से हम लोग फाइंड करेंगे। एक सम हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी फॉर्मूला रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं एक सम, देख लीजिए।
आपके पास ये ऐसा कुछ सम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन मेथड। तो ये हस्बैंड की हाइट है और उसकी ही वाइफ की हाइट यहाँ पे दी गई है। भाई कई बार ऐसा होता है कि हाइट सेम हो सकती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सबकी हाइट अलग अलग होगी, किसी की हाइट सेम भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें टाई होगा, टाई। तो वो टाई होगा, उसके केस में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू रख देंगे 156, 153, 185, 157, 163, 191 एंड 162। फिर y की वैल्यू है 154, 148, 162, 157, 162, 170 एंड 154। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आर एक्स में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे पहली हाईएस्ट वैल्यू है अपनी 191, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वैल्यू कौन सी है 185, बराबर। ऐसे ही हम लोग जाएंगे, ये थर्ड। उसके बाद 157, नहीं 162, ये 4 है। उसके बाद ये 5th है। उसके बाद ये 6th है और ये 7th है, बराबर। सर इसमें तो कुछ रिपीट नहीं होगा, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो आर वाई में देखते हैं रिपीट हो रहा है कि नहीं। आर वाई देखते हैं, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू है अपनी 170। तो 170 अपना पहला हो जाएगा। उसके बाद 170 के बाद कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, तो 162। देखो यहाँ पे दो वैल्यू हाईएस्ट है, 162, 162 और यहाँ पे भी है 162। दो चीज़ हाईलाइट मैंने की, भाई ये दो बार रिपीट हो रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। सर एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब ये जो 162 है ये दो बार आ रहा है, तो ये सेकेंड टर्म और इसको मैं थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड दो वैल्यूज़ में ये टाई हो रहा है, तो हम लोग उसकी एवरेज निकाल देंगे। क्योंकि मैं एक को सेकेंड दूँ और एक को थर्ड दूँ तो फिर ये ना इंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 162 मैंने और दूसरा है 162, दोनों का मैं क्या कर दूंगा, एवरेज कर दूंगा। 2 + 3 ÷ 2 बराबर, तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा 2.5 और ये भी क्या आएगा 2.5, बराबर। मैंने क्या किया, 2 + 3 ÷ 2, यहाँ पे भी मैंने क्या किया 2 + 3 ÷ 2, ठीक है। 2.5 2.5 हो गया। अभी 2 और 3 हो गया, अभी हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो 162 के बाद 157 हमारा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 और 3 तो हो गए। उसके बाद फिर से रिपीटेशन आ गया, फिर से रिपीटेशन किस में आया, तो इसमें 154 एंड 154। तो यहाँ पे हमारा 4 तक हो गया। तो ये दो किस में आएगा, तो 154 ये 5th टर्म और ये 6th टर्म। 5th टर्म और 6th टर्म उसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा यस। तो 5 + 6 11, 11/2 5.5। तो ये दोनों 5.5 हो जाएगा, ये और ये, बराबर। हमने क्या किया 5 + 6/2, यहाँ पे भी क्या किया 5 + 6/2, ओके। और लास्ट में क्या बचेगा, तो 5 6 होगा तो अभी ये 7, सिंपल। फिर d = RX - RY, ये माइनस ये आएगा 0.5, ये आएगा 0, -0.5, 1, 0.5, 0 एंड -1.5। फिर आएगा अपना d², 0.25, 0, 0.25, 1, 0.25, 0, 2.25, ठीक है। इसका टोटल क्या आएगा, तो 4, इसका टोटल आएगा 4।
फिर उसके बाद एक कॉलम हमें बनाना है, दैट इज सी एफ का कॉलम। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, को रिलेशन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को रिलेशन फैक्टर। ओके, तो सी एफ के लिए ये 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। इसमें आएगा क्या, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, फिर नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला, सी एफ की फॉर्मूला एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। भी ये एम क्या है, ये यहाँ पे एम आ जाएगा। देखते हैं, चलो 162 है, सबसे पहले तो क्या रिपीट हुआ, 162 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। वैसे ही 154 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। अभी m मतलब क्या, दैट इज रिपीटेशन। भाई m क्यूब मतलब क्या, कि भाई 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 0.5। ये भी सेम 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12 0.5। इसका आप टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, आई होप आपको ये पता चला होगा। सी एफ में हम लोग क्या करेंगे, एम क्यूब माइनस एम, अगर ये 3 होता तो 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12, जो भी आंसर है वो जितनी बार रिपीट हुआ वो अपना क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। नाउ आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 4 प्लस सी एफ 1 अपॉन एन, एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 5, 7 इंटू 49 माइनस 1, 6 5 जा 30, 49 माइनस 1 48 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 48 इंटू 7 336, और इसको मैं माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0.09 0.91। ओके, सो ये था हमारा रिपीटेशन वाला सम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेक्शन वाला सम, ये वाला। ओके, इसके शॉर्ट सम भी देख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, 10 contestants आर रैंक्ड इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। यहाँ पे रैंक दिया है by 2 judges, sum of square of differences in their rank is 214, find the rank correlation। बराबर, 10 मतलब क्या, n is equal to 10, n की वैल्यू आपको 10 दी गई है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, दैट मीन्स कि सिग्मा डी स्क्वायर, रैंक का डिफरेंस आपको बोला है, तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या आएगा, 214। फाइंड द रैंक कोरिलेशन आर, आर आपको फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 214 डिवाइडेड बाय n 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 214, okay, so the coefficient of rank correlation of 10 student, that means n is equal to 10, of two particular subject was 0.5, r is equal to 0.5. Later on it was found that one of the differences of rank of student was 7, but it was taken as a 3. So correct D क्या है, correct D है 7 and wrong D क्या है, 3. Okay, कि one of the differences of rank of a student was 7
7 था और हमने लिया क्या 3। अभी हम लोग फाइंड क्या करेंगे आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर की वैल्यू क्या है 0.5। ये जो डी स्क्वायर होगा वो रॉन्ग होगा। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर वो आपको फाइंड करना है अपॉन एन। एन क्या है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। अभी इसको मैं यहाँ पे माइनस में ले जाऊँ तो क्या आएगा, तो 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। माइनस माइनस कट हो जाएगा और 0.5 इंटू 990 होगा इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर। 990 इंटू 0.5 तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ओके डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 6 भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 82.5। ये हमारा रॉन्ग मिला। अभी हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर माइनस रॉन्ग जो डी है उसका स्क्वायर और जो करेक्ट डी है उसका स्क्वायर प्लस करेंगे। रॉन्ग 82.5 आया माइनस रॉन्ग क्या है तो 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे और 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 122.5। ये आपका आंसर है। बस अभी आपको क्या फाइंड कर देना है, करेक्टेड आर इज इक्वल टू 1 माइनस करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर मतलब 6 आएगा यहाँ पे, 6 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 735 डिवाइडेड बाय 990। 1 माइनस 0.74 आंसर 0.26। दिस इज योर आंसर। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सबसे पहले रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड किया। रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर में से जो भी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर माइनस किया और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर प्लस किया और जो भी आया उसके बाद हमने करेक्टेड आर फाइंड कर दिया। ओके, तो ये बोर्ड में एक दो बार आया है तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लास्ट क्या है, तो इसमें आर की वैल्यू सेम रहेगी। सब में आंसर तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन हमें उसकी साइन देखनी है कि साइन क्या आएगी। जैसे यहाँ पे आप देखो x के आगे की वैल्यू प्लस है, इसके आगे की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। इसके आगे की वैल्यू माइनस, इसके आगे की वैल्यू प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वैसे ही इसमें आंसर, सब में आंसर तो सेम आएगा। क्या है 0.8 है तो सबका आंसर 0.8 0.8 0.8। फिर x के आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। y के आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। x के आगे की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, y के आगे की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। x के आगे की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, y के आगे की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ओके, तो इन शॉर्ट आपको आगे की वैल्यू देखनी है। अगर उसमें प्लस माइनस है तो माइनस आएगा और अगर उसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो वो उसमें आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2, पूरा अपना रिवीजन हो गया ख़त्म चैप्टर 2 का।
नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 को लेके आऊँगा। तब तक आप सब लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।